सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविराज मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती। और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ। और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी।
इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। अन्याय तो हम लोग आप लोग जानते ही हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के तो अब तो चर्चाएं आम हो गई हैं। उन्हीं के अपने लोग भ्रष्टाचार के किस सीमा तक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बात तो पत्रकार साथी ज्यादा समझते होंगे, या राजनीति को जो समझते होंगे वो बेहतर समझते होंगे कि कौन किस पे आरोप लगवा रहा है भ्रष्टाचार के। लखनऊ वाले दिल्ली पर और दिल्ली वाले लखनऊ पर लगवा रहे हैं। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। इन दोनों में कभी एक पड़ला ऊपर हो जाता है तो कभी दूसरा। इसी डिसबैलेंस को छुपाने के लिए संभल जैसी साजिश की गई है। और जो इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। जानबूझ कर करके कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर, वो मिल्कीपुर क्यों नहीं। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं।